इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम नगरी, जहाँ पर इस वक्त महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। गंगा का घाट, यमुना का घाट और सरस्वती का घाट, यानी कहीं हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ। और ये देखिए, ये वो घाट है जहाँ पर 13 जनवरी को जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था और अब नाम बदलकर उसका अमृत स्नान किया गया है। 13 जनवरी को अमृत स्नान कराया जाएगा और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। और कहा जाता है जिस तरह से प्रयागराज की नगरी में जब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर वो सैलाब देखने को मिलता है साधु संतों का, नागा बाबाओं का, कई अखाड़ों का। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश आज गुजरात फर्स्ट के जरिए हम करेंगे कि इस बार 2025 महाकुंभ प्रयागराज में कितने अखाड़े आए हैं और 13 जनवरी को अब जिस तरह से पहला शाही स्नान या अमृत स्नान रखा गया है तो उसमें क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से प्रशासन ने भी एहतियातन यहां पर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। इस बार और भी खास बात कही जा रही है कि हेलीकॉप्टर से भी भक्त शाही स्नान, अमृत स्नान देख सकेंगे। तो पूरा एक संतों का, महात्माओं का, नागा बाबाओं का, अखाड़ा के साधु संतों का एक जत्था यहाँ पर दिसंबर के महीने से ही पहुंचना शुरू हो चुका था। और अब जब बहुत कम दिन बचे हैं अमृत स्नान में तो गंगा के घाट पर, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम के घाट पर यहाँ पर अब धीरे धीरे लोगों का तांता लगता दिखाई दे रहा है। कई लोग, अगर मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त यहाँ पर शाही स्नान से पहले भी जब गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम नगरी में पधारे हैं तो यहाँ पर डुबकी लगाकर वो अपने आप को कृतार्थ करने की जो अनुग्रहती होती है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा की घाट पर इस वक्त भक्त लगातार पहुँच रहे हैं और भक्तों का तांता आपसे कुछ दिन के बाद हम देखेंगे लगातार बढ़ता जाएगा। कुछ लोग स्नान करने के लिए पहुँचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से आए हैं। महाकुंभ के बारे में आपने सुना ही होगा और यहाँ पर पहुँचे हैं। काम भी कर रहे हैं हम। राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर बना रहे हैं। राम कहाँ पे बना रहे हैं? ओ मैदान का नाम क्या है? काली मार्ग। अच्छा। काली मार्ग में मैदान बन रहा है। अच्छा, गंगा में स्नान यानी कि आप लोग रोज करते हैं? नहीं, आज एक ही दिन है। अच्छा, आज ही करने के लिए। हाँ, ठीक है। तो कैसा, मतलब कुंभ के बारे में और क्या जानते हैं आप? नहीं, हमको उतना पता नहीं है। देख रहे हैं तो बहुत बड़ा इलाका लेके काम चल रहा है यहाँ पर। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना फिनिशिंग, इतना जो लाइट वगैरह दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मन को सुकून मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो कहा जाता है कि जो कुंभ में अपने आप को शामिल कर लेता है या जिसका बुलावा यहाँ पर आ जाता है वो अपने आप में ही कृतार्थ हो जाता है। और ये लोग तो यहाँ रहकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रही हैं। ठीक ऐसे ही अलग अलग घाटों पर जिस तरह से घाट बनाए गए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पटनू का पुल है, इन पुल की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। पहले कम हुआ करती थी और अब देखें तो हर नंदी द्वार है। नंदी द्वार से आप अगर तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे ऊपर रेलवे का पुल है, फिर ट्रैफिक का पुल है और उसके बाद फिर ये जो छोटे छोटे पुल हैं, आपको जो गंगा के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, पटनू के पुल इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह के पटनू के पुल भी भारी मात्रा में तैयार किए गए हैं ताकि जब शाही स्नान के दिन जो जनसैलाब यहाँ पर संतों का देखने को मिलेगा करोड़ों की संख्या में, तो किसी भी तरह से कोई भी भगदड़ ना हो, व्यवस्थाएं सब कुछ सही रहें। प्रशासन एहतियातन हर संभव वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर महाकुंभ जो 1 महीने तक चलने वाला है वो सकुशल जो है निपटाया जाए। गंगा नदी के अंदर श्रद्धालुओं के व्यवस्थाओं को और भी चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जिस तरह से पांटनू के कई पुल को यहाँ पर बढ़ाया गया है, ये देखिए, ये पांटनू के पुल हैं और इस तरह से अलग अलग जगहों पर, अगर जैसा मैंने जिक्र किया था, आपको देखने को मिलेगा कि गंगा के अंदर या कुंभ मेले के अंदर जो लोग आएंगे, जिन्हें शाही स्नान के दिन नहाना है, स्नान करना है, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से कई अंदर पांटनू के पुल का भी
निर्माण करवाया है। कुछ पहले से भी थे, कुछ नए पुल की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस दिन जन सैलाब उमड़ता है, यानी शाही स्नान के दिन जन सैलाब उमड़ता है, तो यहाँ पर शायद उतनी जगह नहीं रहती हैं पुल पर। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने कुल देखा जाए तो 12 से 15 ऐसे बांटनों के पुल हैं, जिनमें पैदल चलने वालों के लिए अलग से, गाड़ियाँ अगर आ रही हैं उधर से तो उनके लिए अलग से, या फिर जिनको जाना है तो उनके लिए अलग से। तो इस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम प्रशासन का देखने को मिल रहा है कि महाकुंभ मेले में आए साधु संतों या फिर भक्तजनों को किसी भी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में देश के कोने कोने से साधु संतों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है और 13 जनवरी को इंतज़ार किया जा रहा है जब पहला अमृत स्नान होगा। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो पिछले 5 सालों से अपने हाथों को इस तरह से इसी मुद्रा में करके बैठे हैं, और देखिए इसी मुद्रा में रखने की वजह से इनके नाखून भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। 5 सालों से इनसे बात करेंगे। दिगंबर हरिवंश जी महाराज जी थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। मेरा दिगंबर हरिवंश गिरी नाम है, राजस्थान पुष्कर से हूँ। पुष्कर जी। आप पिछले 5 सालों से ऐसे हाथ ऊपर करके? जी 5 साल हो गए, 5 साल से ऐसे खड़ा हुआ हूँ, हठ योग में हूँ। अच्छा, आपने अब हठ योग में हाथ ऊपर करके इस तरह से रखे? जी। तो आप सोते हैं तो भी इसी मुद्रा में? इसी मुद्रा में रहते हैं। तो मतलब आपका तपस्या है ये, तपस्या में सवाल तो कोई नहीं उठाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे आप कर लेते हैं? सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से करते हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उसके द्वारा बल मिलता है और कर रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में कब पहुँचे आप? 26 तारीख को पहुँचे हैं। 26 दिसंबर। गाड़ी खुद चला के लाता। गाड़ी भी आप खुद चलाते हैं? जी। तो गाड़ी में आपका हाथ कैसे करता है? ऐसे ही रहता है। गाड़ी में भी ऐसे रहता है? अच्छा। गाड़ी में भी जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो गाड़ी चलाने में, गियर बदलने में या एक हाथ से ही हो जाता है? तो ऐसे जो आप हठ योगी बने हुए हैं, तो क्या गुरु ने कहा है या अपने आपको आपने खुद तय किया? गुरु तो कोई ऐसी आदेश नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा से अपने को साधु हैं तो साधना करनी होगी। तो साधना है हमारी। मैं अगर ऐसे हाथ करूं, मैं अगर करने की कोशिश करूं तो शायद मैं 1 से 2 मिनट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे परेशानियां होने लगी, अभी परेशानियां होने लगी, ऐसे हाथ में कैसे कर सकता हूं। तो आपने जब शुरुआत किया होगा तो शुरू तो कोई भी कर्म करो तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन अटल जब विश्वास होता है तो सब काम पूर्ण होते हैं। तो आप गाड़ी अगर हम चलाएंगे, आप हमारे सामने गाड़ी ऐसे, आइए एक बार महाराज जी देखते हैं गाड़ी कैसे चलाते हैं। महाराज जी पुष्कर राजस्थान से आए हैं और इनका कहना है कि इसी मुद्रा में वो हमेशा रहते हैं और गाड़ी भी वो चलाते हैं। ये इनकी गाड़ी है, देखिए गाड़ी का नंबर भी राजस्थान का है, RJ 02CA 4616 गाड़ी का नंबर है। देखिए महाराज जी गाड़ी में बैठ रहे हैं और ऐसे ऐसे हठी संत इस बार प्रयागराज 2025 महाकुंभ में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए अपने पूरे तैयारी के साथ ये राजस्थान के पुष्कर से यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने महाराज जी हरिवंश जी से थोड़ा सा विनम्र निवेदन किया कि थोड़ा सा आप गाड़ी चलाकर दिखाइए कि किस तरह से आप इस मुद्रा में, क्योंकि सोचकर भी लगता है कि अगर इस मुद्रा में हाथ करके अगर कोई भी व्यक्ति मनुष्य है तो 5 सालों से कैसे रह सकता है। 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, कोई 1 घंटा भी नहीं रह सकता, लेकिन महाराज जी का दावा है कि वो ऐसा 5 सालों से कर रहे हैं और गाड़ी भी चलाते हैं और इस तरह से कई जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ जाकर अपनी वहाँ पर उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर कहा जाता है कि एक बड़ा पर्व, बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की जब कुंभ में कोई दर्शन करता है। देखिए महाराज जी अब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, हाथ की मुद्रा इस तरह से है और देखिए शीशा उन्होंने दाहिने हाथ से ही नीचे किया, गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट किया और हाथ देखिए अभी भी आप इनका हाथ ऊपर ही देख सकते हैं, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और ये देखिए ये महाराज जी के साथ और भी नागा साधु हैं, वो भी मौजूद रहते हैं। तो ये इस तरह से करते हैं और देखिए इन्होंने करके दिखाया कि हम गाड़ी इस तरह से चलाते हैं। तो महाराज जी
आपने दिखाया कि आप ऐसे करते हैं, लेकिन कब तक आपका ये हाथ ऊपर रहने वाला है? 12 साल के लिए है, बाकी गुरु महाराज की इच्छा है आगे। अच्छा, 12 साल तक आपने प्रण किया है कि मेरा हाथ ऐसे रहे। हाँ, उसके बाद गुरु महाराज जी अगर कहें तो? हो देखो गुरु महाराज की इच्छा, क्या मालूम शरीर पूरा कर दें, शरीर का तो कोई पता नहीं है, तो इस समाधि में भी ऐसे ही जा सकते हैं। राजस्थान के पुष्कर में आपका आश्रम है जी। तो आपके आश्रम में और कितने संत हैं? हम ही रहता हूँ, आते जाते रहते हैं संत, तो उनकी सेवा पानी अपना। किसी अखाड़े से आप जुड़े हैं? हाँ, पंचायती अटल अखाड़े से। अच्छा, पंचायती अटल अखाड़ा जो सबसे पुराना। वो की भी सेवा करता हूँ, स्वयं ही अकेला ही स्वयं सब करता हूँ आश्रम का कार्य। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अलग अलग संत अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई अलग मुद्रा में, जैसे नागा बाबा, नागा साधु आपको देखने को मिले, तो ये महाराज जी देखने को मिले, तो सब यहाँ पर कुंभ मेले में, जैसा मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि कुंभ मेला एक ऐसा मेला कहा जाता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आने के लिए जितना तपस्या करता है 9 महीने का, या इतना लंबा इंतज़ार बेसब्री से होता है, ठीक उस तरह से ये महाराज जी लोग, साधु संत लोग महाकुंभ का इंतज़ार करते हैं। 12 सालों तक एक प्रतिष्ठा है इनकी कि ऐसे ही रहने वाले हैं, और 12 साल के बाद अगर गुरु की कृपा हुई तो ऐसे ही आगे भी रहना चाहते हैं, इनका कहना है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, प्रयागराज, यूपी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।